यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार करेंगे मुलायम। कल आजम खान ने मुलायम से की थी मुलाकात। आज हो सकता है यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान। 303 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 27 जनवरी तक भरे जा सकेंगे पर्चे। यूपी की बाकी सीटों और मणिपुर के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली में केंद्रीय सूचना चुनाव समिति ने अपनी मंजूरी दे दी। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल आज जारी कर सकता है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद खत्म, सीटों पर नहीं बनी बात। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ अध्यादेश की कॉपी गृह मंत्रालय को सौंपी। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने दी जानकारी। जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु में आज भी प्रदर्शन। डीएमके का रेल रोको आंदोलन। मद्रास हाईकोर्ट के वकील भी करेंगे कोर्ट का बायकॉट। चेन्नई की मरीना बीच पर प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी। बैन के विरोध में आज संगीतकार ए.आर. रहमान एक दिन का उपवास रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पद की शपथ। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। ट्रंप की शपथ के लिए वॉशिंगटन डीसी में 28,000 सुरक्षाकर्मियों का घेरा। 9 लाख लोगों की मौजूदगी का अनुमान। विरोध में हो सकते हैं प्रदर्शन। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिका कॉन्सर्ट में शामिल हुए ट्रंप। पत्नी मेलानिया भी थी साथ में। शपथ ग्रहण से पहले फैमिली और मंत्रियों के साथ सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च पहुंचे ट्रंप। टी पार्टी के बाद ओबामा को साथ लेकर पहुंचे शपथ ग्रहण के लिए। अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा शपथ समारोह। ट्रंप के शपथ ग्रहण में खर्च होंगे करीब 1360 करोड़ रुपए। बॉलीवुड का भी दिखेगा तड़का। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को महान बनाने की बात कही। शपथ ग्रहण समारोह में हिंदू पुजारी भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण के दौरान पहले ट्रंप टावर के सामने ट्रंप का विरोध। न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने ट्रंप का विरोध किया है। यूएन में पाकिस्तान ने फिर की कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश। नए महासचिव एतेन्यू से मिले नवाज, लेकिन हस्तक्षेप पर यूएन ने नहीं दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा पर छात्रों से करेंगे मन की बात। 29 जनवरी को होगा प्रसार। गुजरात में सूरत के व्यापारी किशोर भजियावाला गिरफ्तार। नोट बैन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। भजियावाला पर करोड़ों रुपए को ब्लैक से व्हाइट करने का भी आरोप। केरल के कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता संतोष कुमार की हत्या के बाद तनाव। आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी का आज कन्नूर बंद का आह्वान। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। केरल के थालीपरंबा में आरएसएस कार्यालय पर भी हमले की खबर। टॉक टू ए के कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई ने जब्त किए कई दस्तावेज। गुरुवार शाम दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय कार्यालय में हुई तलाशी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा बने सीबीआई चीफ। पीएम की अगुवाई में चयन समिति ने दी मंजूरी। 2 साल होगा कार्यकाल। शराब खाने की शिकायत मामले में बीएसएफ जवान तेज बहादुर की बटालियन के कमांडिंग और डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर का ट्रांसफर। निष्पक्ष जांच के लिए लिया गया फैसला। 5 चुनाव से पहले बजट पेश करने पर सरकार आज देगी चुनाव आयोग को जवाब। विपक्ष ने की थी बजट की तारीख बदलने की मांग। देहरादून में कल होने वाले पीएम मोदी की कमांडर कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस को ऐतराज। हरीश रावत ने कहा चुनावी माहौल में ओआरओपी पर दे सकते हैं बयान। एमपी के रतलाम में जूडो खिलाड़ी ने कोच पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। केस दर्ज होने के बाद आरोपी कोच गिरफ्तार। टिकट कटने की खबरों पर बाहुबली अतीक अहमद की सफाई। कहा मैं खुद नहीं लड़ना चाहता, पार्टी का जीतना ज्यादा जरूरी। पंजाब में कांग्रेस की 75 सीट जीतने के दावे पर सुखबीर बादल ने उड़ाया सिद्धू का मजाक। कहा सिद्धू को सपने देखने और दिखाने की है बीमारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर एक और आरोप। होशियारपुर के कुलवंत सिंह ने कहा रैली में उन पर हमला कराए जाने के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिया था लालच। कहा था पब्लिसिटी मिलेगी। पंजाब में चुनाव प्रचार सामग्री की बिक्री तेज, लेकिन नोटों की किल्लत का दिख रहा है असर। सस्ते होने से मुखौटे की बिक्री झंडों से ज्यादा। पंजाब चुनाव के लिए चंडीगढ़ में खादी मंडल ने तैयार किया है 10,000 कुर्ता पैजामा का स्टॉक, लेकिन खरीदारों की गिनती कम है। यूपी में ओबीसी वोटरों के लिए बीजेपी का प्लान। शिवराज को दी जा सकती है एमपी से सटे बुंदेलखंड में प्रचार की कमान। बीजेपी को गोडसे का वंशज बताने पर घिरे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। एमपी के सतना की कोर्ट में शिकायत, केस दर्ज करने की मांग। एमसी चुनाव में सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च कर सकेगा हर उम्मीदवार।
चुनाव आयोग ने तय की लिमिट, नजर रखने के लिए 55 अफसर। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना का दांव, 500 स्क्वायर फीट तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मुफ्त करने का वादा उद्धव ठाकरे ने किया है ऐलान। बीएमसी से सीट बंटवारे पर बीजेपी आज सौंपेगी शिवसेना को अपने 114 उम्मीदवारों के नाम। आशीष शेलार का बयान, नेता न करें सार्वजनिक बयानबाजी। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध नहीं करेगी एनआईए। बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर कहा, प्रज्ञा पर नहीं लागू होता मकौका। एमपी के कटनी में 500 करोड़ के हवाला मामले को लेकर ईडी ने दर्ज किया केस। जांच के लिए इंदौर और मुंबई जा सकती है टीम। फरीदकोट जेल के बाहर गैंगस्टर गुरप्रीत शेखों के गैंग ने लगाए पोस्टर। 21 तारीख को अपने साथियों को छुड़ाने का किया दावा, पुलिस को दी चुनौती। अपराधियों के पोस्टर के बाद हरकत में आई पुलिस। फरीदकोट के साथ फिरोजपुर और मुक्तसर की जेलों में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। मुंबई के कुर्ला में देर रात भीषण आग से कई दुकानें जलकर खाक। भंगार के कारखाने में लगी है आग, सिलेंडर ब्लास्ट से ज्यादा नुकसान। मुंबई के कोटला स्टेशन पर कार शेड से मिली एक जली हुई लाश। युवक की शिनाख्त नहीं, पास से जली हुई लकड़ी भी बरामद हुई। रोहतक में अपहरण के बाद लड़की से 8 दिन तक गैंगरेप, 15 लोगों पर आरोप, सभी आरोपी गिरफ्त से बाहर। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों को 500 ग्राम सोने के साथ पकड़ा गया है। बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे। गुरदासपुर में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण, कॉलेज जा रही थी 2 बहनें, 3 बदमाश जीप में एक बहन को उठाकर ले गए, तलाश जारी। यूपी के कौशाम्बी में छेड़खानी की शिकायत करने पर शादीशुदा महिला की गैंगरेप के बाद हत्या, बरामद हुआ सिरकटा शव, 3 लोगों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में घर से 1 साल की बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर, बच्ची चुराने वाली महिला की तलाश जारी। मथुरा में 2 व्यापारियों से ऑनलाइन 2-2 लाख ठगने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 2 तमंचे और नशीली पदार्थ भी बरामद। झारखंड के गुमला में पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, घर में ताला लगाकर हुआ फरार। पुलिस ने कहा आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं। बिहार में बागवानी विभाग पर घटिया सामान सप्लाई करने का आरोप, किसानों को पॉली हाउस निर्माण के लिए दिया था सामान।